हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्राइडल चोली की कंप्लीट कटिंग बताऊंगी और इसकी स्टिचिंग का वीडियो आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चोली की बैक साइड है, ये नीचे की तरफ चोली की फ्रंट और ये दोनों स्लीव है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये यहाँ से इस तरह से जॉइंट आया है, तो यहाँ से मैं इसको निकाल दे रही हूँ। तो आप यहाँ पे ये फ्रंट साइड को देख सकते हैं। तो पहले हमें गले की चौड़ाई चेक कर लेनी है कितनी है। तो ये आ रही है 7 इंच और यहाँ पे गले की लेंथ भी एक बार चेक कर लेंगे। तो ये भी करीबन आ रही है 7.5 इंच जितनी। तो हमें किस तरह से चाहिए वो पहले इस चेक कर लेना है इस तरह से। अब चोली की लेंथ है हमारी, उस हिसाब से हमें चेक कर लेना है। तो यहाँ पे ये हमारी जितनी लेंथ है उससे थोड़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से हमें जो नीचे का बेल्ट है उसको कट करके इस तरह से हम ऊपर से लगा देंगे, तो हमारी जो लेंथ है चोली की वो भी बराबर आ जाएगी। तो अब इसकी अस्तर पे हम कटिंग करेंगे। तो ये जो ओपन वाली साइड है उसको हमारी तरफ रखना है, क्योंकि हम बैक ओपन में बनाने वाले हैं। और यहाँ पे हमें नीचे की तरफ भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो ओपन वाली साइड है वहाँ पे 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी लाइन पे हम मेजर टेप को रखते हुए सभी मेज़रमेंट लेंगे। तो इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब चोली की जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरी रेडी लेंथ है 14 इंच, तो मैंने 15 इंच पे मार्क किया। अब हमने जो गले की चौड़ाई मार्क की थी फ्रंट की, वो आ रही थी हमारी 7 इंच। तो उसका हाफ हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा हाफ होगा 3.5 इंच। 7 इंच का हाफ लेंगे तो रेडी शोल्डर जितना है उसमें आपको हाफ इंच ऐड करके यहाँ पे फुल शोल्डर के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं 3.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो शोल्डर पट्टी है वो 2.25 इंच की रेडी होगी। अब आर्म होल के लिए 6.25 इंच पे इस तरह से नीचे निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 32 इंच, तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच हम मार्जिन का एक्स्ट्रा लेंगे। अब कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी यहाँ पे कमर है 27 इंच, तो 6.25 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। 1 इंच हम पीछे के टक्स के लिए निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन का, और यहाँ पे इस तरह से इस लाइन को मिला देंगे। अब आर्म होल के लिए यहाँ पे हमें करीबन 1 इंच जितना इस तरह से क्रॉस में मार्क करना है और आर्म होल का शेप दे देना है। अब आर्म होल का शेप देके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जब भी हम वर्क वाली चोली या ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो उससे पहले हमें ब्लाउज़ की लंबाई, गले की लंबाई और चौड़ाई चेक करके ही हमें कटिंग करनी चाहिए, ताकि हमारी जो ब्लाउज़ या चोली है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बने। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब यहाँ पे ये जो 1 इंच हमने मार्क किया था वहाँ पे हमें हुक और आई पट्टी जितना मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो आप जितना भी आधा इंच पाव इंच जितना रखते हैं उतना ही आपको यहाँ पे मार्जिन रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके यहाँ पे एक कट लगा देंगे। तो ये हमारा पीछे का टक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी, तो इसको इस तरह से हमें पलट लेना है और ये जो फोल्डेड साइड है अब ये हमारी तरफ रहेगी और जो बैक पार्ट है उसको हमें यहाँ पे इस तरह से सेट करना है। और ये जो हुक और आई पट्टी है उसको हमें बाहर की तरफ रखना है। हुक और आई पट्टी का जितना भी फैब्रिक है उसको बाहर की तरफ इस तरह से रखना है। अब नीचे की तरफ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है और साइड पे हम करीबन 2.5 इंच जितना एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। अब नीचे की तरफ जो हमने मार्क किया था 1 इंच, वहाँ पे इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ आर्म होल साइड है और यहाँ नीचे हमने जो 2.5 इंच बढ़ाया था उसको इस तरह से क्रॉस में रखते हुए एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल से हम शोल्डर एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो नीचे से हम कट करना शुरू करेंगे। तो जितना भी हमने बढ़ाया था वो कट करेंगे। अब ऊपर शोल्डर से हम एज इट इज़ कट करना है। आर्म होल भी हम जैसा है वैसा ही कट करेंगे। अब बैक पार्ट को हमें हटा लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट में टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारा बस्ट पॉइंट है 9 इंच
और ऊपर मार्जिन में आधा इंच जाएगा, तो नीचे यहाँ पे हमें 9.5 इंच पे मार्क करना है इस तरह से। और यहाँ फोल्डेड साइड से हमें 3.25 इंच पे मार्क करना है। तो ये हमारा एपेक्स पॉइंट हो गया। अब नीचे की तरफ भी हमें 3.25 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब दोनों तरफ हमें टक्स के लिए 1.25 इंच 1.25 जितना हमें टक्स बनाना है। तो दोनों तरफ मैंने 1.25 पे मार्क कर लिया। अब 2.5 इंच जितना हमें स्ट्रेट इस तरह से मार्क करना है और ऊपर जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वहाँ पे इस तरह से हमें हल्के हाथ से थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है टक्स का। तो इस तरह से हमें टक्स का शेप दे देना है। अब जो सेंटर पे हमने मार्क किया था उसको इस तरह से फोल्ड करना है और टैप करेंगे तो ये निशान हमारा दूसरी तरफ भी आ जाएगा। तो ये हमारा टक्स के लिए मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ाया था, तो 1 इंच यहाँ पे इस तरह से मार्क करके क्रॉस में हम मार्किंग कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तब यहाँ पे हमें एक तरफ तो मार्किंग कर लिए, उसको हमें दूसरी तरफ भी मार्क करना है। तो इस तरह सेंटर से फोल्ड करके हम टैप करेंगे तो जो हमारे टक्स की मार्किंग है वो दूसरी तरफ भी आ जाएगी और इसको हमें इस तरह से डार्क कर लेना है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो कपड़ा बचा था उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये 4 लेयर में है और 2 फोल्ड में है, तो हमारी दोनों स्लीव एक साथ ही कट हो जाएगी। अब नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितनी भी रेडी स्लीव की लेंथ है उसमें 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पे मार्क करना है। मेरी 10 इंच है तो मैंने 11 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे डाउन में 3.5 इंच पे कर रही हूँ और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो स्लीव की बॉटम है वो है मेरी 10 इंच, तो मैंने 5 इंच पे एक मार्क किया और 1.5 इंच मार्जिन का लिया और आर्म होल की तरफ मैंने लिया है 6.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का मार्क किया है। अब इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से क्रॉस में मिला देना है और यहाँ ऊपर की तरफ हमें स्लीव की इस तरह से शेप दे देनी है। तो ये बैक का आर्म होल हो गया। अब फ्रंट आर्म होल भी इसी तरह से हमें यहाँ पे करीबन आधा इससे थोड़ा ज़्यादा इस तरह से गहराई देते हुए मार्क कर लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कट करते समय हमें ध्यान रखना है कि पहले हम बैक आर्म होल कट करेंगे, उसके बाद सेंटर से ओपन करके हमें फ्रंट आर्म होल कट करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें पहले बैक आर्म होल कट करना है। अब सेंटर पे हम कट लगा देंगे। अब सेंटर से हमें स्लीव को इस तरह से ओपन कर लेना है और ये जो आगे का आर्म होल है उसे भी हमें इस तरह कट कर लेना है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग भी रेडी हो गई। अब इसको हमें मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह हमें मेन फैब्रिक पे रखना है और नीचे की तरफ आधा इंच हमारा मार्जिन आते हुए इस तरह से हमें स्लीव की कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे हमें मेन फैब्रिक है तो थोड़ा उसका सभी साइड मार्जिन ज़्यादा लेते हुए ही हमें कट करना है। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ही कट किया है। तो ये हमारी दोनों स्लीव की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट एज इट इज़ ही हमें अभी रहने देना है। उसको स्टिचिंग करते समय हम एडजस्ट करेंगे कि उसको किस तरह से कट करना है और स्टिच करना है। जो साइड का एक्स्ट्रा है मैंने उसे कट कर लिया है। अब बैक पार्ट में हम जो सेंटर है इस तरह से हमें फोल्ड करना है बिल्कुल बराबर से, क्योंकि हमारा बैक ओपन में आने वाला है। तो इस तरह से बराबर सेंटर करते हुए बीच में से इस तरह कट कर लेना है। बिल्कुल बराबर मिलाते हुए हमें सेंटर कट करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई। तो आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इसका स्टिचिंग का वीडियो आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा, तो वो भी आप ज़रूर देखना। वीडियो रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और उस पर आप पूछ सकते हैं।